दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा कहां पर जाती है? शरीर में आत्मा कहां पर वास करती है? मृत्यु के बाद आत्मा किस अंग से बाहर निकलती है? मृत्यु के समय कितना दर्द होता है? आत्मा क्या भोजन करती? आत्मा का रूप रंग कैसा होता है? आत्मा का आकार कितना बड़ा होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को दिए हैं। आइए जान लेते हैं। क्षीर सागर के दुग्ध समुद्र पर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान है। उनका दिव्य स्वरूप मंद सुधाकर समान प्रकाश फैला रहा है। पक्षीराज गरुड़ उनके चरणों के निकट श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर खड़े हैं। हृदय में जिज्ञासा का सागर हिलोरे ले रहा है। तब गरुड़ विनम्र स्वर में प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, मनुष्य के शरीर में आत्मा कहां स्थित होती है? क्या आत्मा को भी दुख और सुख का अनुभव होता है? क्या आत्मा को कष्ट, भूख और प्यास लगती है? मृत्यु के समय आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? भगवान विष्णु उत्तर देते हुए बोले, हे गरुड़, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें आत्मा का रहस्य विस्तार से बताता हूं, इसे ध्यान से सुनो। आत्मा मनुष्य के हृदय देश में, हृदय कमल में सूक्ष्म ज्योति कण के रूप में विराजमान होती है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अंगुष्ठ के समान आकार की दिव्य ज्वाला की भांति शरीर के भीतर स्थित है, परंतु वास्तव में आत्मा सर्वव्याप्त चेतना का एक अंश है, जो प्रत्येक अंग प्रत्यंग में जीवन का संचार करता है। जिस प्रकार सूर्य एक छोटे से जलकुंड में प्रतिबिंबित हो तो लगता है मानो सूर्य उसी जल में स्थित है, वैसे ही परमात्मा तत्व प्रत्येक जीव के हृदय में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए आत्मा का वास्तविक स्थान हृदय में माना जाता है, यद्यपि उसकी चेतना सारे शरीर में फैली रहती है। हे पक्षीराज, आत्मा स्वयं परम प्रकाश स्वरूप, शुद्ध, बुद्ध और निर्विकार है। शाश्वत आत्मा को स्वयं कोई भूख, प्यास या शारीरिक पीड़ा नहीं होती, क्योंकि यह सब तो भौतिक शरीर और इंद्रियों से जुड़े अनुभव हैं। लेकिन जब तक आत्मा इस स्थूल शरीर और मन बुद्धि से बंधी रहती है, तब तक वह इन इंद्रियों के माध्यम से सुख दुख का अनुभवन करती हुई प्रतीत होती है। आत्मा देह रूपी रथ में बैठा वह निष्कपटी दर्शक है जो सब देखता है, किंतु आसक्ति के कारण स्वयं को शरीर मान लेने से वह मोहवश सुख दुख का भोग करता हुआ जान पड़ता है। इस प्रकार जीवित अवस्था में आत्मा को दुख सुख का अनुभव होना वास्तव में उसके सूक्ष्म शरीर और चित्त पर पड़े संस्कारों के कारण होता है। जो वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाए, उसे फिर ना दुख छूता है ना सुख। हे गरुड़, शरीर के रहते तो अन्न जल की आवश्यकता शरीरधारी को होती ही है, परंतु मृत्यु के पश्चात भी सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ी आत्मा प्रारंभ में भूख, प्यास, क्रोध और तृष्णा जैसे भावों को महसूस करना जारी रखती है, क्योंकि आत्मा जब देह छोड़ती है तो भी एक सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है, जिसमें पूर्व जीवन की वासनाएं और इच्छाएं होती हैं। वह सूक्ष्म शरीर सहज ही माया का त्याग नहीं कर पाता। इसीलिए मृत्यु के तुरंत बाद भी जड़ शरीर छूटने पर कुछ समय तक आत्मा को भूख, प्यास, आसक्ति और वासना की तृष्णा अनुभव होती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र मृतक के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का विधान बताते हैं, जिससे उस सूक्ष्म देह को तृप्ति मिल सके। वास्तव में आत्मा को परम तृप्ति तो परमात्मा मिलन से ही होती है, पर जब तक जीव मूढ़ावस्था में है, तब तक वह इन भौतिक क्षुधा, पिपासा को वास्तविक मानकर दुखी होता है। हे विनतात्मज, अब सुनो, मृत्यु के समय आत्मा शरीर का त्याग कैसे करती है। मृत्यु वह वेला है जब आत्मा इस नश्वर शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर बाहर निकलती है। मृत्यु का क्षण प्राणी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और दुस्सह होता है। जब जीव की आयु पूर्ण हो जाती है और कर्मानुसार मृत्यु निकट आती है, तब उसके प्राण तेज गति से हिलोड़ लेने लगते हैं। जीवन की अंतिम घड़ियों में वायु तत्व बड़ा उथल पुथल करने लगता है। अंततः प्राण वायु जोर से धक्का देकर आत्मा सहित सूक्ष्म शरीर को स्थूल देह से बाहर निकाल देती है। यह क्षण बड़े कष्टदायक होता है। मरते समय प्राणी को मानो एक साथ सैकड़ों बिच्छुओं के डंक की वेदना होती है। सूक्ष्म शरीर जब देह से अलग होता है तो वह पीड़ा के मारे चित्कार कर उठता है। यद्यपि उस समय उसके चित्कार को आसपास के जीवित लोग सुन नहीं पाते। योगी जन कहते हैं कि जिसने जीवन भर सत्कर्म और ईश्वर स्मरण किया हो, उसकी मृत्यु तुलनात्मक रूप से सुखद होती है। जैसे गंधर्व संगीत सुनते हुए देह त्यागना, परंतु पाप कर्म में लिप्त जीव के लिए मौत की पीड़ा
असहनीय हो उठती है। गरुड़ जी विषाद मिश्रित उत्सुकता के साथ सुन रहे थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे भगवान, कृपया यह बताइए कि मृत्यु से ठीक पूर्व मनुष्य को किन अनुभवों से गुजरना पड़ता है? कौन कौन से संकेत प्रकट होते हैं जिनसे जहां अंत समय निकट है? गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़ मानव के अंतिम क्षण बड़े रहस्यमय होते हैं। शरीर छोड़ने से कुछ समय पूर्व ईश्वर कृपा से कुछ ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिससे पता चलता है कि मृत्यु निकट है। सुनो, मैं तुम्हें मृत्यु पूर्व की अवस्थाओं का वर्णन करता हूं। जब मनुष्य के प्राण देह त्याग की तैयारी करने लगते हैं तब उसे अद्भुत दृश्यों के दर्शन होने लगते हैं। मृत्यु से कुछ समय पहले मरने वाले व्यक्ति को उसके पूर्वजों के दर्शन होने लगते हैं। दिवंगत पिता पितामह अथवा मातृकुल के पुरखे जो पहले ही परलोक गमन कर चुके हैं, अपनी सूक्ष्म आकृति में जैसे उसे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे उसे बुला रहे हो, अपने पास आने का संकेत दे रहे हो। इन पितृदर्शन से जाने वाले व्यक्ति के मन में एक विशेष भावना पैदा होती है। एक ओर आश्चर्य और दूसरी ओर एक अलौकिक आकर्षण। उसे लगा रहता है मानो कोई अपरिचित दुनिया उसे अपने में समाने बुला रही है। इसी समय जब जीवन की घड़ी समाप्ति पर होती है, मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन का चलचित्र सा दर्शन होने लगता है। सारी जीवन भर की घटनाएं, कर्म, अच्छे बुरे सारे कार्य उसकी स्मृति पटल पर स्वयं चलायमान चित्रों की भांति उभरने लगते हैं। कहा गया है कि मानो मृत्यु के ठीक पहले मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी को एक चलचित्र की भांति देख लेता है। वह स्वयं अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का मूल्यांकन करने लगता है। कहां पुण्य कमाया, कहां पाप किया, यह आत्मचिंतन प्रारंभ हो जाता है। वस्तुतः यही आत्म मूल्यांकन आगे होने वाले न्याय का आरंभिक चरण होता है। परमात्मा द्वारा अंतर्मन में यह प्रवृत्ति जागृत की जाती है ताकि जीव अपनी यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। हे गरुड़, मरणासन्न व्यक्ति को एक और विचित्र दर्शन होता है, दो लोगों के बीच स्थित एक रहस्यमय द्वार का। यह द्वार सूक्ष्म लोक का प्रवेश द्वार है जो मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के आगे प्रकट होता है। किंतु इस द्वार से निकलने वाली ज्योति हर किसी के लिए एक सी नहीं होती। जिन्होंने जीवन में सत्कर्म, सत्य और धर्म का आचरण किया, उन्हें उस द्वार से श्वेत शुभ्र प्रकाश की तेज किरणें निकलती दिखाई देती हैं। यह उज्जवल प्रकाश उस आत्मा के पुण्यों का प्रतीक है जो उसे उच्च लोकों की ओर ले जाएगा। इसके विपरीत जिन लोगों ने जीवन में अधिक पाप अधर्म किए हो, उन्हें उसी द्वार से अग्नि की लपटें भड़कती हुई दिखाई देती हैं। वह द्वार मानो धधकते अंगारों का मुख बन जाता है, जो इस बात का सूचक है कि उस आत्मा के कर्म फल भोगने हेतु कठोर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस अद्भुत द्वार का दर्शन भी मृत्यु के निकट एक संकेत है कि आगे आत्मा को कौन सी दिशा मिलने वाली है। प्रकाशमान स्वर्ग या प्रज्वलित नरक का पथ मृत्यु पूर्व क्षणों में ही एक और घटना घटित होती है। अधर्माचारियों और पापी व्यक्तियों के समक्ष यमराज के दूत प्रकट होने लगते हैं। श्याम वर्ण भयावने मुख मुद्रा वाले यह यमदूत हाथों में पाश और हथियार लिए दिखाई देते हैं। गरुड़ उन मरते हुए लोगों की दृष्टि इन यमदूतों पर पड़ती है तो भय से उनका हृदय कांप उठता है। अक्सर अंतिम समय में इन यमदूतों की उपस्थिति से रोगी अत्यंत व्याकुल और आतंकित हो जाता है। वह इधर उधर देख किसी अनदेखी भयंकर चीज से बचने का प्रयास करता है, पर आसपास के जीवित जनों को कुछ नजर नहीं आता। वे समझते हैं कि मृत्यु अग्रसर व्यक्ति प्रलाप कर रहा है। वास्तव में यमदूत उस आत्मा को पकड़ने और ले जाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं और उसकी सूक्ष्म इंद्रियां इसे भांप जाती है। दूसरी ओर जिन व्यक्तियों ने परमात्मा का ध्यान किया हो या अत्यंत पुण्य कर्म किए हो, उनके अंतिम समय में यह भयंकर दूत प्रकट नहीं होते, बल्कि कुछ को देवदूतों या प्रकाशमान शक्तियों के दर्शन होते हैं जो उन्हें सांत्वना देती हैं। कई भक्तों के आखिरी समय में भगवान के नाम स्मरण करते करते मुख पर शांति छा जाती है, मानो स्वयं मेरे आकर उन्हें अपने परम धाम की ओर ले जाने को तैयार खड़े हों। इस प्रकार पुण्य आत्मा शांत चित्त से प्राण त्यागता है, जबकि पाप आत्मा भय और संताप में चिल्लाते हुए प्राण छोड़ता है। गरुड़ जी ने गंभीर स्वर में अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, मृत्यु होने के पश्चात आत्मा की यात्रा कैसी होती है? पापी और पुण्य आत्माओं की गति में
क्या भिन्नता होती है? कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा देखकर कहना प्रारंभ किया, हे गरुड़, अब ध्यानपूर्वक सुनो। मृत्यु उपरांत आत्मा की जो यात्रा प्रारंभ होती है वह उसके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न गति को प्राप्त होती है। मैं तुम्हें पापी और पुण्य आत्माओं की स्थिति तथा गंतव्य के अंतर सहित इस रहस्य को बताता हूं। जब प्राणी देह त्याग देता है तब कुछ क्षणों तक उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित अपने निर्जीव बड़े स्थूल शरीर के आसपास ही मंडराती है। अभी अभी जिन परिजनों ने उसे घेरा था उनकी रोदन क्रंदन की ध्वनियाओं भी वह सूक्ष्म रूप से सुन और अनुभव कर रही होती है। कई बार मोहवश आत्मा अपने पुराने शरीर में पुनः प्रवेश करने का भी प्रयास करती है। यह समझ नहीं पाती कि अब यह देह त्याग चुकी है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि देहावसान के बाद जल्द से जल्द उचित प्रकार से दाह संस्कार कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर आत्मा उस जड़ शरीर के पास प्रेत की भांति भटक सकती है और दोबारा उसमें प्रवेश करने का व्यर्थ प्रयत्न करती है। जब तक अंतिम संस्कार क्रियाएं पूरी नहीं होती, आत्मा अपने घर परिवार के आसपास घूमती रहती है। यह आसक्ति छोड़ना आसान नहीं होता, किंतु जैसे ही उचित विधियों द्वारा दाह संस्कार और श्राद्ध आदि संपन्न हो जाते हैं, आत्मा की आगे की यात्रा आरंभ हो जाती है। अब वह इस स्थूल जगत को छोड़कर सूक्ष्म लोक के मार्ग पर बढ़ती है। हे खगेश, प्रत्येक आत्मा को मरने के पश्चात यमलोक की ओर प्रस्थान करना होता है, जो जीवों के कर्मफल निर्णय का स्थल है। धरती से यमपुरी का मार्ग अत्यंत लंबा और दुर्गम है। यमलोक पृथ्वी से लाखों योजन दूर है। उस दूरी को आत्मा को पार करना ही होता है। मार्ग में सबसे पहले जिस भयावह बाधा का सामना आत्मा को करना पड़ता है वह है वैतरणी नदी। यह कोई भौतिक नदी नहीं, वरन पाप पुण्य की सीमा रेखा स्वरूप एक दिव्य नदी है। वैतरणी का जल रक्त के समान लाल, गंदा और दुर्गंधा युक्त है। उसके तटों पर भयानक भूत, राक्षस और यम के परिचारी खड़े हैं, जो उस पार करने वाली आत्माओं को भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं देते हैं। अब जिसने जीवन में धर्म और सदाचार का पालन किया था, वह आत्मा पुण्य के बल से या देवदूतों की सहायता से इस वैतरणी को किसी प्रकार पार कर लेती है। कई बार उसके परिजनों द्वारा किए गए दान पुण्य जैसे गौदान भी इस नदी को पार कराने में पुल का कार्य करते हैं। इसे वैतरणी पार कराने वाला दान कहा गया है। परंतु जिस आत्मा ने जीवन भर पाप और अधर्म के कार्य अधिक किए, उसके लिए यही वैतरणी प्रचंड बाधा बन जाती है। पापी आत्मा उस नदी में गिरकर डूबने लगती है। रक्तमय जल उसे पीड़ा देता है। तटस्थ राक्षस और घोर जीव उसे नोचने दौड़ते हैं। वह छटपटाती हुई कठिनाई से आगे बढ़ती है। कुछ आत्माएं तो इस वैतरणी में डूबकर सीधे नरक के गर्त में चली जाती है। इस प्रकार आरंभिक मार्ग ही पुण्य आत्माओं के लिए कुछ सहज और पाप आत्माओं के लिए अत्यंत कष्टप्रद हो जाता है। हे गरुड़, बड़ी कठिनाइयों को पार करके आत्मा अंततः यमलोक पहुंचती है। वहां धर्मराज यम की सभा लगती है, जहां प्रत्येक जीवात्मा के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा पेश होता है। यमराज का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत और न्यायमूर्ति जैसा है। यमराज 4 भुजाओं वाले, हाथ में गदा, पाश, धनुष और शंख धारण किए हुए होते हैं। वे भैंसे पर सवार होते हैं और उनका मुखमंडल पापियों के लिए अति विकराल दिखता है, जबकि पुण्य आत्माओं को वही यमराज तेजस्वी एवं सौम्य रूप में प्रतीत होते हैं। यमराज के दूत आत्मा को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वहां चित्रगुप्त नामक देवता प्रत्येक जीव के संपूर्ण जीवन के कर्मों का ब्यौरा पढ़कर सुनाते हैं। यह सुनकर आत्मा स्वयं भी अपने कर्मों को याद करती हुई ग्लानि या हर्ष का अनुभव करती है। तब धर्मराज यम निष्पक्ष होकर निर्णय सुनाते हैं कि उस आत्मा को आगे कहां जाना है, किस नरक या किस स्वर्ग में अथवा पुनर्जन्म के चक्र में वापस किस योनि में। यमराज पुण्यवान आत्माओं से सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं और उन्हें मित्र की भांति संबोधित करते हैं, लेकिन पापियों को वे कड़े स्वर में डांटते हैं और उनके साथ रुखा व्यवहार करते हैं। न्याय के स्वरूप यमराज के निर्णय अटल होते हैं, क्योंकि वे स्वयं भगवान की आज्ञा से ही कर्मफल प्रदान करते हैं। हे पक्षीण, जिन आत्माओं के पाप का पलड़ा भारी होता है, उनके लिए यमराज विभिन्न नरकों के द्वार खोलते हैं। गरुड़ नरक वह स्थान है जहां आत्माएं अपने दुष्कर्मों का दंड भोगती हैं। प्रत्येक बड़े पाप के लिए अलग अलग नारकीय यंत्रणाएं निर्धारित हैं।
यमराज के अनुचर पाप आत्माओं को घसीटते हुए उन भयंकर स्थलों में ले जाते हैं। वहां कुछ को उबलते हुए तेल से भरे कड़ाह कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है, जहां वे जलते तेल में तड़प तड़प कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। जिन लोगों ने जीवन में व्यभिचार और दुराचार किए हो, उन्हें तप्त लौह मूर्तियों को गले लगाने जैसे दंड सहने पड़ते हैं या आग के कुंडों में जलना पड़ता है। जिन्होंने लोभवश दूसरों की संपत्ति हड़पी हो, उन्हें तामिश्र नामक अंधकारमय नरक में कोड़े मारते हुए घसीटा जाता है, जहां लगातार उन्हें तब तक पीटा जाता है जब तक उनके पाप क्षीण ना हो जाए। कुछ पापियों को तीखे कांटों पर नंगे पांव दौड़ाया जाता है, तो कुछ को बर्फ की तपिश या आग की ज्वाला में तपाया जाता है। जिस आत्मा ने निर्दोष जीवों का वध या अत्याचार किया हो, उसे प्राण रोध नरक में ले जाकर आरी से चीरा जाता है। वहां बिना शरीर के भी आत्मा को उतना ही कष्ट होता है जितना जीवित अवस्था में शरीर कटने पर होता। और जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया, उनके लिए रौरव नरक है, जहां भयानक विषैले सांप और कीट उन्हें डंसते हैं और उनका मांस नोच नोच कर भक्षण करते हैं। यद्यपि आत्मा सूक्ष्म होती है और मृत्यु के बाद भौतिक शरीर नहीं रहता, फिर भी परमात्मा की लीला से वह नरक में वैसा ही दर्द महसूस करती है मानो भौतिक शरीर सहित हो। इन कठोर यातनाओं के बीच पापी आत्माएं विलाप करती हैं, पछताती हैं और अपने किए पाप कर्मों के लिए यमराज से क्षमा की याचना करती हैं। किंतु उस समय कोई उनकी नहीं सुनता। जैसा बोया होता है वैसा ही काटना पड़ता है। इन नरकों में समय अनुसार दंड भोग कर जब पाप क्षीण हो जाते हैं, तब जाकर उन आत्माओं को वापस किसी योनि में जन्म लेने का अवसर मिलता है। हे गरुड़, जिन आत्माओं के पुण्य कर्म प्रबल होते हैं, उनके साथ यमलोक में भी सौम्य व्यवहार होता है। धर्मराज, यम उन्हें बिना तड़पाए उनका अगला मार्ग प्रशस्त करते हैं। बहुतेरी पुण्य आत्माओं को उनके कर्मानुसार स्वर्ग के लोकों में निवास दिया जाता है। वे इंद्र आदि देवताओं के स्वर्ग में या पुण्य लोक में भेजी जाती हैं, जहां उन्हें उनके शुभ कर्मों के अनुसार दिव्य सुख भोगने को मिलते हैं। वहां ना अपमान है, ना भय, ना रोग। स्वर्ग में इंद्र के उद्यानों की सुरभि, मंदाकिनी का शीतल जल, कामधेनु की प्राप्ति, कल्पवृक्ष की छाया, अप्सराओं का संगीत नृत्य, इन सब का आनंद पुण्य आत्माएं लेती हैं। यह उनका अर्जित फल होता है। बहुत से देवपुत्र, गंधर्व, अप्सराएं भी पूर्व जन्म की पुण्य आत्माएं ही होती हैं। स्वर्ग में आत्माएं तब तक रहती हैं जब तक उनके संचित पुण्य फल पूर्णतः उपभोग नहीं हो जाते। पुण्य क्षीण होने पर फिर उन्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ सकता है, क्योंकि स्वर्ग भी स्थायी मुकाम नहीं, केवल एक विश्राम स्थल है। परंतु हे गरुड़, कुछ विरले महात्माओं की गति इन सबसे अलग होती है, जिन्हें जीवन काल में सत्य ज्ञान हुआ, जिन्होंने भक्ति और उपासना के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया। उनकी आत्माएं मृत्यु के उपरांत ना यमलोक जाती है, ना स्वर्ग नरक के चक्र में पड़ती हैं। उन परम भक्तों के अंत समय में स्वयं भगवान के दूत आगमन करते हैं। ऐसे महापुरुष प्राण त्यागते समय परम शांति और आनंद का अनुभव करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं। उनकी आत्मा सीधा मेरे परम धाम वैकुंठ या मोक्ष धाम को प्रस्थान करती है। वहां ना कोई यमराज का हस्तक्षेप होता है, ना कोई दंड का प्रसंग। वह आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त होकर अनंत आनंद में स्थित हो जाती है। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, आवागमन के बंधन से छूटकर उस परम सत्य में लीन हो जाना। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर गरुड़ जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने अत्यंत गूढ़ रहस्य सरल शब्दों में उजागर किए। अब मुझे समझ में आया कि आत्मा अमर है, पर कर्मों के अनुसार उसे भोग के मार्गों से गुजरना पड़ता है। आपने धर्म और अधर्म के परिणामों को स्पष्ट कर दिया। कृपा करके यह भी बताएं कि हम संसार में रहते हुए ऐसा क्या करें जिससे मृत्यु का भय ना रहे और आत्मा का कल्याण हो। भगवान विष्णु ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे गरुड़, मृत्यु से भय केवल उसी को होता है जिसने जीवन व्यर्थ गवाया हो। यदि मनुष्य जीवन भर धर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार और भगवान नाम का आश्रय ले तो मृत्यु उसके लिए डरावनी नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा की मुक्ति वेला बन जाती है। इसलिए जीवन को सत्कर्मों से सुवासित करो। सांसारिक मोह माया में पड़कर पाप के मार्ग पर ना चलो। सदैव यह स्मरण रखो कि हर कर्म का फल निश्चित है। शुभ कर्म का शुभ परिणाम और
पाप कर्म का दुखद परिणाम। अतः बुद्धिमान वही है जो अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखते हुए सदाचार का पालन करें। जब अंत समय निकट आए तो ईश्वर का स्मरण करते हुए शांति से प्राण त्यागे। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को मैं स्वयं परम गति प्रदान करता हूं। हे गरुड़, आत्मा, मृत्यु और कर्म के यह रहस्य जानकर तुम्हें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा का बंधन मोक्ष उसके कर्मों और ईश्वर में श्रद्धा पर निर्भर है। अतः जीव को सदैव धर्म पूर्वक और भक्ति भाव से जीवन यापन करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह मृत्यु के बाद मेरी दिव्य शरण में आता है। उसे फिर न पुनर्जन्म का कष्ट सहना पड़ता है, न यमराज का सामना करना पड़ता है। वही सच्ची मुक्ति है। भगवान विष्णु के इन उपदेशपूर्ण वचनों को सुनकर गरुड़ जी ने भाव विभोर होकर श्री हरि को प्रणाम किया। क्षीर सागर में लहरें मंद गति से हिलोर ले रही थीं, मानो इस दिव्य संवाद का गुणगान कर रही हो। देवतागण दूर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। गरुड़ पुराण की शैली में हुआ यह संवाद सुनकर तीनों लोकों के प्राणी आत्मा, मृत्यु और कर्म का यह रहस्य जान हर्षित हो उठे। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु के बाद के आत्मा के सफर के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।